यशोदा रोहिणीभ्याम ता समम बालस्य सर्वता रक्षाम विद धीरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादि भी। गाय की पूंछ को ऐसे ऐसे करने से कोई भी टोना, जादू, नजर, ये सब बालक को नहीं लगती। इसी पद्धति से यशोदा मैया, रोहिणी मैया ने गाय के समीप ले जाकर और फिर क्या किया, और फिर भगवान के नामों से भगवान की रक्षा करते हैं। ये बड़ा मंगलमय प्रसंग है। भगवान के नाम भगवान की रक्षा करते हैं। गोप्या संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयोः पृथक न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजान्यासम कुर्वत् अव्यादजोंघि मणिमास्तव जानवथोरु यज्ञोच्युतः कतितटं जठरं हयास्य हृत्केशवस्त्वदुरैः कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कं चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुवाजनस्य कोणेषु शंखौरुगाय उपरि उपेन्द्रस्तार्क्ष्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धि मात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तम् अव्याद वैकुण्ठ आसीनं त्वं श्रियः पति भुञ्जानं यज्ञ भुक्पातु सर्वग्रह भयंकरः। अजन्मा भगवान मेरे लाला के पैरों की रक्षा करे, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ पुरुष भगवान जांघों की रक्षा करे, अच्युत भगवान कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव भगवान हृदय की, ईश भगवान वक्षास्थल की, सूर्य भगवान कंठ की, विष्णु भगवान बाहों की, उरुक्रम भगवान मुख की, ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान मेरे बालक की रक्षा करे आगे रहकर, गदाधारी भगवान श्रीहरि पीछे रहकर, धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र वामन भगवान ऊपर, हलधर पृथ्वी पर भगवान परम पुरुष सब ओर से तेरी रक्षा करे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की, नारायण भगवान प्राणों की, श्वेतदीप भगवान अधिपति चित्त की, योगेश्वर मन की तेरी रक्षा करे। प्रश्नी गर्भ तेरी बुद्धि की, परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की, खेलते समय गोविंद भगवान रक्षा करे, सोते समय माधव भगवान रक्षा करे, चलते समय वैकुंठनाथ, बैठते समय श्रीपति, भोजन के समय ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करे। ये जो गोपियों ने कवच बांधा लालजू के, पर इतने श्लोक हैं जिसको श्लोक ना आवे हिंदी से तो कह रहे डाकिन्यो यातधानस्य कुष्मांडा एर्भकग्राहा भूत प्रेत पिशाचस यक्ष राक्षो विनायका। चाहे वो डाकिनी हो, भूत हो, प्रेत हो, यातदान हो, कुष्मांडा हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, पिशाच हो, यक्ष हो, राक्षस हो, विनायक हो, कोई भी विघ्न उसके जीवन में जो रोज ये कवच धारण करता है, ये मात्र 5-6 श्लोक हैं। कोई भी भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस डाकिन, कोई भी मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन, उसके ऊपर 6 श्लोक है मात्र। डाकिनी राक्षसी कुष्मांडा बालग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका शरीर प्राण और इंद्रियों का नाश करने वाला पागलपन और दुष्स्वप्न गंदे स्वप्न और मिर्गी अपस्मार भयानक रोग उत्पात वृद्ध ग्रह बाल ग्रह, ये कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो यशोदा मैया और रोहिणी जी लालजू के ऊपर कवच धारण करवा रही, भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रही। गोपियों ने प्रेम पास में बनकर भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। फिर माता ने लाला को अपने स्तनों का पान कराया।
इसी समय नंद बाबा और सभी गोप मथुरा से गोकुल पहुंचे। बड़ा भयंकर दृश्य देखा। कहने लगे आश्चर्य की बात है, वसुदेव जी ने कहा था जल्दी जाओ, कोई न कोई घटना घटने वाली है। हमें लगता है वसुदेव जी के रूप में किसी महर्षि ने जन्म लिया है, अथवा वसुदेव जी कोई योगेश्वर हैं, क्योंकि उनको कैसे पता चल गया कि जल्दी जाओ नहीं महावन में कोई उत्पात होने वाला है। तब तक ब्रजवासियों ने पूतना के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करके और एक खाली मैदान में जाके पहाड़ जैसा जमा करके आग लगा दी। आश्चर्य की बात कि पूतना के शरीर में आग लगने से उसका जो धुआं निकला वो अगर की सुगंध से बड़ा पवित्र करने वाला, क्योंकि भगवान ने उनका दुग्ध पान किया। पूतना निष्पाप हो गई थी। देखो भाई, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसे आपि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। कहां पूतना राक्षसी खून पीने वाली, और कहां परम पद। भगवान ने उसको वो परम गति दी जो संत महापुरुषों को बड़ी दुर्लभता से मिलती है। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रीतमं किम्नु रक्तास्तन्मातरो यथा। फिर कोई यदि हमारे भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा भक्ति से वात्सल्य रख के, दुलार रख कर, अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु पवाता है, उसको परम पद मिलना। अरे परम पद पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंदाभ्याम लोक वंदितई अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान पिबति स्थलम। जिन चरणों को ब्रह्मा शंकर आदि ध्यान के द्वारा वंदना करते, उन्हीं चरणों को लगाकर भगवान ने उसके वक्षा स्थल को पिया। इसलिए पूतना को परम पद की प्राप्ति हुई। माना कि वो राक्षसी थी, परंतु उसे वो उत्तम गति मिली जो माता को मिलती है। फिर सोचो इन ब्रजवासी गौओं को जिनका दूध भगवान ने पिया, इन ब्रजवासियों के जिनके प्यार में दुलार में भगवान ने माखन छीन छीन कर पाए, छुप छुप कर उनको सुख देने के लिए लीला की। परीक्षित देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं झरता रहता था, भरपेट पान किया। गौएं गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखती थी, सब के सब परम पद को प्राप्त हुए, सब के सब। जब नंद बाबा और ब्रजवासियों के नाक में वो धुआं पहुंचा पूतना का जला हुआ, तो उनका ऐसी सुगंध तो आज तक हमें नहीं मिली। और सब जब घर आए तो पूतना का पूरा वृत्तांत सुना। लाला को हृदय से लगाया कि सकुशल बच गया, हमारे भगवान की बड़ी कृपा। पर सबके हृदय में एक शोक सा था। इस घटना से सबके हृदय में एक शोक सा था कि कहां इतना आनंद मच रहा था, कहां ये दुष्ट पूतना किसके द्वारा भेजी गई, कैसे आई। ये सब विचार ही कर रहे थे कि इतने में देवाधिदेव महादेव दरवाजे पे खड़े हो गए पुनः आनंद मंगल मचाने के लिए। एक गोपी भाग के गई, बोली हे दैया, अभी तो पूतना आई थी, ये कौन आ गया? मतवाला जोगी द्वारे तेरे आया। हे दैया, दैया इसलिए साप फुस्कार चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। ऐसे भगवान मैया, हाय दैया, ऐसा भयानक बाबा जी दरवाजे पे आए। उसे है बहुत सुंदर कर्पूर गौरम,
पर ये कभी कभी लीला में ऐसा भयानक रूप धारण करते, तो आनंद लेना था, इसलिए सबका चित्त बदलना था। ये पूतना की घटना विस्मरण करानी थी। जटाजूट सिर गंग विराजत, त्रैलोचन मन भाया, और ब्रसु पर असवार होए के श्री गोकुल में आया। हे दैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया। दैया माने तो दैव। हे विधाता, ये कौन सा बाबा जी हमारे दरवाजे आ गया। बैल पर सवार है, सिर पर गंगा जी विराजमान है, 3 नेत्र हैं, बाघंबर पाटंबर सोहे, अंग छार लपटाया। अंग में तो भभूति रमी हुई है, बाघंबर वस्त्र के रूप में है, कर त्रिशूल डमरूल खप्पर सिंगी नाद बजाया। हाथ में खप्पर, एक हाथ में त्रिशूल और सिंगी नाद बजा रहे हैं। अरुण नयन, नेत्र जो है वो चढ़े हुए लाल एकदम। कैसे लग रहे हैं? बोले विजया जो चढ़ाए। प्रेमियों की घूर्णित नेत्र होते हैं, जो रूप का उनके लाल नेत्र हो जाते हैं और एक नशे में जैसे आपको दिखाई देंगे। घूर्णित नेत्र, मदा घूर्णम नेत्रम, वो प्रेम मद से घूर्णित हो जाते हैं। जो भगवान के प्रेमी जन, उनके नेत्रों को पहचानना। भगवान शिव वैष्णवा नाम यथा संभो, और लोचन ललचा रहे हैं प्रभु की रूप माधुरी के लिए। तो कह रहे अरुण नयन विजयाज चढ़ावे, आक धतूरा खाया। ऐसा लग रहा है धतूरा खाए है कि अकौड़ा चबाए है कि भांग खाए है। नेत्र लाल लाल घूम रहे हैं, ब्रजवासी जल बता। और तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर, जोगी जुगत बनाया। द्वितीया का चंद्रमा मुकुट की भांति भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान। करुणावतारम, साक्षात करुणामूर्ति। जितना इनका भयंकर रूप है, उतना ही एक रूप बहुत करुणामय। आशुतोष औढ़रदानी, देने में सोचते नहीं, महान कृपा के सो इतने सुंदर हैं कि त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा लुभायमान है, इतने सुंदर हैं। और इतने भयंकर है शंकर कि अगर अपने रूप में आ जाए तो भगवान ही केवल देख सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि देख सके। ऐसे भयंकर शंकर है। और ऐसे तो कर्पूर गौरव करुणावतारम है, कपूर की तरह गोरे एकदम, बहुत शांत स्वरूप। तो तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर, जोगी जुगत बनाया। और रुद्रमाल गर बीच विराजत, शेष नाग लपटाया। रुद्राक्ष की भी माला है और भगवान शेष नाग भी गले पर विराजमान है। क्या चाहिए उस जोगी से पूछो, किस लिए आया है? गोपियां जाके कहती हैं, कहां से आए हो, यहां क्यों आए हो? हम आए हैं काशी से, अब ये वृषभ किए असवारी, कहे जसुदा सुनरी सखियो। इनको भीतर मत लाना, बहुत भयंकर रूप है। काशी से आए हैं, कौन है, क्या चाहते हैं? जो मांगे सो दीजो इनको। क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा जवाहरात? नहीं नहीं, ये सब नहीं, हम तो योगी हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक बार लाला को हमारी गोद में दे दो, हम अपनी जटा छुआ दें तो सदा सदा के लिए कोई नजर नहीं लगेगी। जटा फुसकार रहे सांप, और ये पता नहीं यशोदा मैया कि लाला सांपई पे सोता है। शेषनाग की सैया पर सैल करने वाला, इसको क्या डर है? जो मांगे सो दीजो इनको, बालक मती दिखाओ। तुम कह रहे हो नजर नहीं लगेगी, हम कह रहे तुम्हारी नजर लग जाएगी, जिंदगी भर रोना नहीं मिटेगा, ऐसा तो तुम्हारा स्वरूप है। भगवान शिव ने कहा नहीं मानोगी, हम जाएंगे नहीं। और लगाया पद्मासन, वहीं बैठ गए। अंतर्यामी सदा शिव जानो, ऐसे नहीं मानेंगी।
तो राधा 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 राधा। अब तो सदाशिव के राधा नाम स्मरण से उधर रोना शुरू, लालजू का श्री चरण चलाना, रोना शुरू। अब तो सब परेशान की ये जोगी का चमत्कार है कि लाला मैया ने विचार किया कि दूर से दिखा देती है। लाला को हाथ में लिया और सामने गए। भगवान शिव ने इशारा किया गोद में आना है, तो और जोर से रोने लगे। भगवान शिव ने कहा मैया अब भी मान जाओ, अगर हमारी गोद में दे दो, लाला चुप ना हो जाए तो आप कहे, और चुप नहीं किलकारी मार देगा। तो गोपियों की तरफ देखा, बोले दे दो ना। यशोदा मैया ने कहा जो सांप पहले हमारी तरफ पीछे करो इसे। तो भगवान ने शेष जी से कहा पीछे फड़ कर लो, पीछे फड़। और लाला को तो कोई भय नहीं, वो तो उनकी सैया है, मैया को भय है। नजदीक जाकर देख, बोले गोद में देना पड़ेगा। आहा, जो ही दिया तो एक हाथ से बारी फेरी लाला के ऊपर, हाथ शीश पे दीनों। सिर पर ऐसे दुलार कर रहे हो, कह रहे चरणों का सहारा है ये, तुम बाहरी लीला कर रहे प्रभु, चरण उठाओ हमारे शीश पर रखो। खिलते खिलते लाल जिले भगवान शिव से निहाल हो गए। बिथा भई सब दूरी बदन की, किलक उठे नंद लाला। किलकारी बोले देखो मैया, रोना बंद हो गया। मैया ने कहा समस्या का समाधान मिल गया। ए बाबा तुम काशी न जाओ और ये नंदगांव में बने रहो, जब लाला रोएगा तब तुम्हारे पास ले आएंगे, तुम हाथ फेर। बोले मैया पक्का, आज भी नंदालय में ही नीचे बैठे, आप देख लो जाके, जहां लाला का स्नान होता है वही नीचे नंदालय। मैया रोज मैं यही स्नान का जल धारण करूंगा, और जब आपका लाला रोए तब। हर्षित भई नंद की रानी, दीनी मोतियन माला, लालजू की पहनी हुई। रहुरे जोगी नंद भवन को, यही मत जाओ। पहले तो मैया ने कहा भाग जाओ, यहां न रुको। जब एक उपाय पाया कि लाला जब रोए हाथ फेर दे बाबा, तो किलकारी मार दे, तो कहा तुम मत जाओ, जब रोएगा तो तुम्हारी गोद में ले आएंगे, तुम हाथ फेर देना। रहुरे जोगी नंद भवन को, ब्रज में बासों की जो, मेरो जब जब लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। तुम तो जोगी परम सयाने, तुमको वेद बखाने, बूढ़ो जोगी नाम हमारो, सूर श्याम मोहि जाने, सूर श्याम मोहि जाने। तब हाथ जोड़ी शिव स्तुति कीनी, लाला नेत्र उघार्यो। सूरदास स्वामी के ऊपर शंकर सर्व सुवार्यो। चलते चलते नेत्रों में नेत्र मिलाया, का प्रभु यही है। रोज एक बार रो देना, रोज एक बार रो दोगे तो मुझे रोज बुलाया जाएगा, और रोज मैं आपका स्पर्श प्राप्त। भगवान शिव आज भी नंदालय में विराजमान है। भगवान शिव के अभी पधारे। इतने में एक ब्राह्मण देवता हरि ओम मां हरि ओम, अकेले कंस ने भेजा था।
कंस ने श्रीधर ब्राह्मण को भेजा, श्रीधर ब्राह्मण करम कसाई, कहो कंस सो बचन सुनाई। कंस को जब सूचना मिली पूतना मार डाली गई, पूतना शास्त्रों देवताओं की एक साथ सामर्थ्य नहीं पूतना को परास्त कर। इसका मतलब है मेरे मारने वाला पूर्व जन्म का जब मैं काल नेमी था तो श्री हरि ने मारा, तो वही है वही, अब तो पक्का हो गया। इतने में आ गए श्रीधर पंडित, महाराज की जय। क्यों चिंतित हो? प्रभु मैं तुम्हारी आज्ञाकारी, नंद सुवन को आवो मारी। प्रभु आप आज्ञा करो, तो अभी 7वां दिन है, पक्का हम 13 की तैयारी करके आ जाएंगे, उनकी मार डालेंगे पक्का। हम में इतना मंत्र बल है, इतनी कला है कि आप निश्चिंत रहो, मैं मार डालूंगा। कंस कहो तुम ते या होई, तुरंत जाहु करो विलंब न कोई। सच्ची ऐसा कर सकते हो? जितनी मुंह मांगी दक्षिणा वो सब देंगे, जाओ मार के आओ। अब ये सोच रहे थे अपने मारण मोहन वशीकरण के बल से हम नंद नंदन को पधरा देंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि साक्षात काल के भी महाकाल प्रभु है। इसका कलेवर केवल ब्राह्मण का है, हृदय तो राक्षस का है। कंस का भेजा हुआ आया, यशोदानंदन का प्राण हरण करना है ऐसा संकल्प किए हैं। जे भी आया तो पहले तो मंत्र उच्चारण करेगा ना, ब्राह्मण है। यशोदा मैया आओ आओ पंडित जी आओ। रोहिणी जी यशोदा जी दौड़ पड़ी, जाकर के चरण प्रक्षालन किया। बहुत से ऐसे ऋषि ब्राह्मण सब आते ही रहते हैं। नंद रानी जी ने उसके चरणों की तरफ देखा, चेहरे की तरफ देखा, है तो ब्राह्मण पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा इसको देखने से। श्री रोहिणी जी आदर सत्कार करके बैठाल रहे हैं। श्रीधर नंद भवन चली आयो, जसुदा उठी के माथ नवायो। महाराज अब आप 11 बजे के लगभग आयो तो रसोई तैयार होने जा रही राजभोग की, पा लो। हाँ हाँ जरूर। यशोदा जी रसोई तैयार कर रही। उसने अपने मन में सोचा ये बढ़िया अवसर है लाला के पधराने का। उन अपने मन मारन ठान्यो, हरिजूता को तब ही जान्यो। भगवान के मारने का उपाय सोचने लगा। भगवान देखे, अरे बामन हो, पूतना तो राक्षसी थी, मार दी। बामन मारे नहीं भलाई, अंगया को मैं दे उन साई। जब ही बामन हरि डिगयायो, हाथ पकड़ हरिता ही गिरायो। श्रीधर ब्राह्मण मार खूब हिम्मत करके कि अंगूठे से जाके गला दबा देंगे। छोटे से बाल गोपाल सातवा देंगे। जो ही ऐसे कि सो भगवान पकड़ लिए। भगवान ने उनका जो हाथ अंगूठा गले तक आया ऐसे दबाने के लिए, उसी को पकड़ के ऐठा, वो तो गिर गए पास में। भगवान देखा कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि कहेंगे लाला इतनी जोर का, तो गुदी चापिले जीव मरोरी, दड ढरकायो भाजन फोरी। भगवान तुरंत उठे 7वें दिन, छाती में लात धरी, पकड़ी जवानों को ऐंठ दी। मतलब बोलने लायक नहीं रखा, जवान ही खत्म। और पास की मटकी फोड़ करके माखन फैला दिया और थोड़ा माखन ला के उसके मुंह पे लगा दिया। राख्यो कछुती मुख लपुटाई, वो आप रहे पलना में जायो। आप जाके पलना में लेट गए। रोवन लगे कृष्ण विनानी, जसुमती आई गई ले पानी। जसुमती जी ने सोचा कि भोग तो बनी रहा, पंडित जी को थोड़ा मीठा और पानी पवा दे। तो लौट के आई तो देखा बालक रो रहा है और मार रही है।
मुंह में माखन वाखन लपटाए, सब फैला है माखन। रोवत देख कहो अकुलाई, कहा करो ते विप्र न्यायी। ब्राह्मण देवता क्या कर दिया, बालक तो हमारा सो रहा था तो अब रो रहा है, कुछ कर दिया क्या? अब तो जवाने भगवान खत्म कर दिए, वाणी के अधीश्वर भगवान ऐठ करके जवाने खत्म। बामन के मुख बात ना आवे, और जीव होए तो कहीं समझावे। बामन को अब भगवान ने उनकी दशा जो बदली, अब वो जवान से कुछ कहे, तो इतनी भूख लगी थी तो बता देते, हम आपको माखन पहले ही दे देते, आपने मटकी क्यों फोड़ डाली? लाला रुला दिया, मटकी फोड़ डाली, और ऊपर इतनी जल्दी भूख लगी थी तो आप हमसे बता देते, आप ब्राह्मण देवता है। भगवान के प्रति अनर्थ की भावना लेकर के उसने ब्रजेंद्र नंदन भगवान को पहचाना नहीं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको तन्मयता प्रदान करते हैं। ये जो मुनिगण याचना करते हैं स्थिति की, जब भगवान ने इसकी जबान ऐठी ना तो इसके हृदय में भगवान की स्मृति जागृत हो गई, क्योंकि भगवान छाती पे बैठे बाल गोविंद और जबान ऐठी, तो इसके हृदय में भगवान की स्मृति जागृत हो गई। अश्रु चल रहे हैं, यशोदा मैया इनकी दशा देख रही है। बामन के मुख बात न आवे, बात तो नहीं कह रहे पर बार बार नंद नंदन की तरफ देख रहे, अश्रु प्रवाह कर रहे। उसके नेत्रों में श्याम सुंदर और हृदय में श्याम सुंदर का ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ। ना कोई ब्रजवासी जान पा रहा है, ना ब्रजरानी जान पा रही है। मैया तो लाला को लाड़ लड़ाने में मगन है और उसके अब आंसू चलने लगे। फिर कुछ कह तो नहीं पा रहा, जोर जोर रोने लगा। यशोदा मैया ने पूछा, रो क्यों रहे हो तुम? और वो बोलने लायक तो है नहीं। उस दिन से उसका ऐसा हृदय पलटा कि वो कंस के पास नहीं गया, वो ब्रजमंडल में ही रहकर कृष्ण की आराधना करके कृष्ण प्रेमी बनकर भगवत प्राप्त हुआ। धन्य है भगवान का अवतार। कोई कैसे भी भगवान से जुड़ता, सबको परम पद देते हैं। और धन्य है भगवान की वो लीला और नाम। भगवान ने तो गिने चुने श्रीधर को सुधारा, गिनी चुनी राक्षस राक्षसियों को मारा, लेकिन भगवान के नाम और लीला ने अनंत राक्षस राक्षसी स्वभाव वालों को भगवत प्राप्त करा दिया। भगवान का नाम भगवान से बढ़कर, भगवान की लीला भगवान में आसक्त करने में सर्व समर्थ है। इसलिए खूब भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला गायन लीला श्रवण करो। इस पावन मनुष्य देह को अन्य जो दुष्कर्म आदि हैं, पाप कर्म आदि हैं, अनर्थ देने वाले, उनसे बचाकर भगवान की शरण में लगाओ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।